राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधुओं, आज फिर हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और मार्मिक प्रसंग बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि व्यक्ति के शरीर में ताकत ना हो और यदि कोई संकट आ जाए तो बुद्धि का प्रयोग करके भी उस संकट को टाला जा सकता है। तो दर्शक बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बंधु बनकर आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। दर्शक बंधुओं, एक बार की बात है, एक खेत में एक तीतर का जोड़ा रहता था। दर्शक बंधुओं, रात्रि का समय था। तभी तीतर की पत्नी कहने लगी कि स्वामी, रात्रि बहुत लंबी है, आप ऐसी कोई कहानी बताओ जिससे कि यह रात कट जाए। तभी तीतर कहता है, सुनो, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर निर्बल व्यक्ति भी अपने प्राणों की रक्षा स्वयं कर सकता है, और अगर इसे इंसान ठीक से अपनी बुद्धि में बिठा ले तो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएगा। तो दर्शक बंधुओं, वह तीतर अपनी पत्नी को समझाकर कहता है कि एक बार एक जंगल में एक कुत्ता कहीं से घूमते हुए पहुंच गया। और दर्शक बंधुओं, आप सभी ये बात तो जानते हैं कि कुत्ते में सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। तो दर्शक बंधुओं, जैसे ही वह कुत्ता जंगल में थोड़ा आगे बढ़ा, वैसे ही उसे एक मरे हुए जानवर की गंध महसूस हुई। तो उसने ये तलाश शुरू कर दी कि आखिर ये गंध आ कहां से रही है। और जब उसने आगे बढ़कर देखा तो वहां उसे एक मृत शेर का कंकाल दिखाई पड़ा। उसी में से उस कुत्ते को गंध आ रही थी। कुत्ता उन हड्डियों को देखकर खुश हो गया और उन्हें चबाने लगा। कुत्ता प्रसन्न होकर उन हड्डियों को चबा चबा कर खा रहा था। लेकिन दर्शक बंधुओं, विधि के विधान को कोई मिटा नहीं सकता है। दर्शक बंधुओं, तभी वहां पर पीछे से एक शेर आ जाता है, और जब कुत्ते ने दूसरे शेर को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह मन ही मन विचार करने लगा कि हे ईश्वर, अब तो ये शेर मुझे खा ही जाएगा। अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो कि मैं एक शेर का सामना कर सकूं। लेकिन ये शेर तो मेरी ओर ही आ रहा है। इधर शेर ने भी देख लिया कि आगे एक कुत्ता है। शेर ने सोचा, आज बहुत अच्छा भोजन होगा, आज इस कुत्ते को खाकर अपने पेट की भूख शांत करूंगा। दर्शक बंधुओं, तब कुत्ते ने सोचा, मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके देखता हूँ, यदि काम कर जाए तो, नहीं तो शेर तो मुझे खा ही लेगा। तभी कुत्ता ने शेर की हड्डियों को चबाना बंद कर दिया और पीछे आ रहे शेर को सुनाकर जोर से बोला कि मैंने इतने शेर खा लिए, यदि आज मुझे एक शेर और मिल जाए तो आनंद से मेरा पेट भर जाएगा। और दर्शक बंधुओं, जैसे ही शेर ने कुत्ते की ये बात सुनी तो शेर ने बिना सोच विचार किए वहां से भागना प्रारंभ कर दिया। शेर ने सोचा, ये तो कुत्ते के भेष में सवा शेर लगता है। और दर्शक बंधुओं, ये सारी कहानी वही पेड़ पर बैठा एक बंदर देख रहा था। तभी बंदर ने अपने मन में सोचा, वाह रे कुत्ता वाह, तू तो बड़ा समझदार है, तूने अपनी बुद्धि के बल पर एक शेर को भी मूर्ख बना दिया। तभी बंदर ने उस शेर से कहा कि शेर भाई, क्या तुम पागल हो जो एक कुत्ते से डरकर भाग रहे हो? शेर बोला, अरे नहीं बंदर, तुझे नहीं पता है, ये कुत्ता नहीं सवा शेर है। और तुमने सुना नहीं कि अभी ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि मैंने इतने शेर खा लिए, यदि एक शेर और मिल जाए तो मेरा पेट भर जाएगा। दर्शक बंधुओं, फिर बंदर को यह समझते देर ना लगी कि शेर भयभीत हो गया है, अर्थात उसके
बैठ गया है और इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि यदि किसी इंसान के मन में भय बैठ जाए तो बड़ी मुश्किल से निकलता है। भय व्यक्ति को कमजोर बना देता है। दर्शक बंधुओं, तभी बंदर बोला, अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये सवा शेर है या कुत्ता है। तुम फिर से जाओ और यदि तुम्हें भय लग रहा है तो तुम उसके समीप मत जाना, बस तुम दूर से ही एक दहाड़ मार देना। वह तुम्हारी एक दहाड़ से ही डर के मारे कांपने लगेगा और वहां से भाग जाएगा। लेकिन दर्शक बंधुओं, शेर इतना भयभीत हो गया था कि वह कुत्ते के सामने अकेले जाने से भी डर रहा था। तब शेर ने बंदर से कहा, यदि तुम सत्य कह रहे हो तो तुम मेरे साथ चलो। बंदर बोला, चलो। और दर्शक बंधुओं, शेर और बंदर दोनों कुत्ते की ओर चल दिए। कुत्ते ने जैसे ही पीछे देखा तो वह सोचने लगा कि पहले तो मेरे प्राण बच गए थे, लेकिन इस बंदर ने सारा खेल खराब कर दिया। ये बंदर ही इस शेर को वापस लौटा कर लाया है। एक बार तो मैंने शेर को भगा दिया, लेकिन अब लग रहा है कि शेर तो जाएगा नहीं और मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। दर्शक बंधुओं, कुत्ते ने सोचा कि मेरे दिमाग में एक उपाय है और क्यों ना मैं इसे आजमा कर देख लूं। यदि काम कर जाए तो शायद मेरे प्राण बच जाएं। दर्शक बंधुओं, उस कुत्ते ने पीछे सिर करके और जोर से चिल्लाकर एक बात कही कि मैंने बंदर को 1 घंटा पहले भेजा था कि यदि कोई शेर मिले तो उसे बातों में फंसाकर मेरे पास ले आना, लेकिन ये बंदर अभी तक लौट कर नहीं आया और ना ही किसी शेर को बहला फुसलाकर मेरे पास लाया। मेरा मन तो ये ही कर रहा है कि शेर को तो बाद में खाऊंगा, पहले इस बंदर को ही खाऊंगा। और दर्शक बंधुओं, जैसे ही शेर ने ये सुना कि बंदर मुझे बहला फुसलाकर कुत्ते के पास ले जा रहा है, वैसे ही शेर ने बंदर की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और शेर वहां से भाग गया। तो दर्शक बंधुओं, इस प्रकार बुद्धि का प्रयोग करके निर्बल होते हुए भी कुत्ते ने अपने से अधिक बलशाली शेर से अपने प्राणों की रक्षा कर ली। इसलिए दर्शक बंधुओं, यदि शरीर में बल ना हो तो ताकत से काम ना लेकर बुद्धि से काम लेना चाहिए। दर्शक बंधुओं, आपने विद्वानों की एक कहावत तो सुनी ही होगी कि पैदा कम और खर्चा ज्यादा, ये सब लक्षण मिटने के, और कमजोरी में गुस्सा करना, ये सब लक्षण पिटने के। अर्थात यदि शरीर में ताकत ना हो, सामर्थ्य ना हो तो किसी से उलझना नहीं चाहिए। यदि आपके प्राण संकट में हैं, तो बुद्धि का प्रयोग करके अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यदि शरीर साथ दे रहा है तो शरीर से काम करो, और यदि शरीर साथ नहीं दे रहा है तो बुद्धि से काम करो, लेकिन अपना कर्म करो। तो दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे जय श्री कृष्णा।